हाँ, सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। सभी लोग जुड़ जाइए। और पिछले क्लास में थोड़ा सा टेक्निकल्स प्रॉब्लम्स के चलते जो हो गया, कट गया था। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मान लेते हैं वहाँ तक से नहीं बताने फिर दिक्कत हो जाएगी, कि जीरो ऑर्डर के बारे में जो हो गया कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शंस जो होता है क्या होता है, उससे रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स जो है किस तरह से पूछा जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और आज की मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों को और सभी उनके परिवार को भी सुख और समृद्धि एवं शांति के साथ सभी लोगों के घर में खुशहाली आए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ये देखिए, एक रिएक्शंस जो होगा समझ जाइएगा ना, तो उससे रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स भी बन जाएगा और डेरिवेशंस भी रहेगा। डेरिवेशंस एक दो कर देते हैं, अच्छा रहेगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, वाओ, जीरो ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस means that the rate of reactions is proportional to zero power of the reactant of concentration। अगर ये लिखना होगा तो मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शंस मीन्स दैट रेट ऑफ रिएक्शंस इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ कंसंट्रेशंस। यानी कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू आर, ये चीज आर से रिएक्टेंट्स जो हो गया अब पावर एन, यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के आर के पावर एन। और रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल्स टू माइनस डी आर बाई डी टी, यानी कि माइनस डी आर बाई डी टी। ये चीज हम लोग जान चुके हैं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के आर के पावर एन। ये एन जो हो गया, क्या चीज लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्टेंट्स इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द रिएक्टेंट्स। आर जो हो गया क्या होगा, रिएक्टेंट्स हो गया। बहुत ईजी है, देखिएगा ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा यहां से। यानी कि माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू कि आर के पावर क्या हो जाएगा, जीरो। लिख देंगे वेयर
एन इजकल टू 0 ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा माइनस डी आर बाई डी टी इजकल टू के इंटू किसी के पावर अगर 0 अगर होता है उसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि लिख देंगे आर के पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के। थोड़ा सा कंसेप्ट आगे जो हो गया इंटीग्रेशंस का, अगर माइनस डी आर अगर लिखना होगा तो माइनस डी आर इजकल टू के डी टी हो जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जो हो गया इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। इंटरग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा लिख सकते हैं कि माइनस डी आर, इसमें कहीं पर भी अगर आपको नहीं आएगा समझ में कैलकुलेशंस में तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पर नहीं आ रहा समझ में जो हो गया, इसलिए एक जो हो गया आपको आ जाएगा समझ में, तो दूसरा तीसरा करने की जरूरत नहीं है, इसी से आपको पता चल जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, तो एक दो डेरिवेशंस और उससे रिगार्डिंग जो हो गया कि आपको न्यूमेरिकल्स भी बनना जरूरी है। तो इस तरह से इधर भी हम लोग ले लिए, तो डी आर का जो रहेगा माइनस आर हो जाएगा, के को बाहर निकाल देंगे और डी टी का क्या हो जाएगा टी हो जाता है, माइनस आर इजक्वल टू क्या हो जाएगा के टी प्लस सी, सी कॉन्स्टेंट्स होता है या आई भी लिखा जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इजक्वल टू ये हो गया, हाँ चलिए माइनस आर इजक्वल टू इतना वैल्यू हो गया, इसको हम लोग अब ये वैल्यू हम लोग को आ गया माइनस आर इजक्वल टू। अब यहां पर जो हो गया क्या करेंगे हम लोग कि इनिशियल कंसंट्रेशंस जो लेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशंस यानी कि हम लोग लेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस, आर इजक्वल टू लेंगे हम लोग आर नॉट एट टाइम टी इजक्वल टू 0, यानी कि टी इजक्वल टू 0 पर हम लोग रेट जो चेंज इन कंसंट्रेशन जो होता है आर इजक्वल टू आर नॉट एट टाइम टी इजक्वल टू 0 पर लेंगे। तो इसमें वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि जहां पर आर है वहां क्या लिखेंगे आर नॉट लिखेंगे, आर नॉट हो जाएगा, आर नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपको के, और टाइम क्या है इनटू टी इजक्वल टू 0 आप प्लस सी, तो यहां पर क्या हो जाएगा C इजक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस आर नॉट आर नॉट हो जाएगा। हाँ ये जो हो गया माइनस का हम लोग यहाँ से इसको हटा देते हैं, माइनस वाले ऊपर से हट जाएगा, जिससे इस माइनस को हम लोग यहाँ से
दोनों तरफ माइनस से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस के टी हो जाएगा, माइनस के टी हो जाएगा। अब इसमें हम लोग वैल्यू को यहां से भी माइनस हट जाएगा। यानी कि आर नॉट, यहाँ तो माइनस रहेगा ही, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यानी कि सी नॉट इक्वल, सी का वैल्यू जो हो गया आर नॉट हो गया। इस इक्वेशंस को हम लोग 2 लेते हैं और इस इक्वेशंस को हम लोग क्या लेते हैं, इसको 1 लेते हैं। ये क्या हो गया, 1 हो गया। अरे ये हटिए ना, हैंग कर गया, सॉरी। कुलदीप 1 मिनट जल्दी। अरे किधर चल गया, हैंग कर गया। वो आइए नहीं रहा था, ठोके बस, सादा हो गया। एक सेकेंड, चले आ गया। तो हम लोग चलते हैं इसको, ये ऊपर भी नहीं जा रहा। तो ये जो वैल्यू आ गया है r इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, इक्वेशंस इसको हम लोग 1 लिए हैं। और इक्वेशंस जो हो गया, इक्वेशंस 1, इसमें जो हो गया कि लिए हैं r इक्वल टू आर नॉट, जहां r रहेगा वहां पर लेंगे आर नॉट वैल्यू एट टाइम t इक्वल टू 0। यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशंस जो हो गया r का वैल्यू आर नॉट ले लिए हैं एट टाइम t इक्वल टू 0, स्टार्टिंग वैल्यू हम लोग ले लिए हैं, तो ये आ गया है। तो इसमें हम लोग वैल्यू जहां r है वहां आर नॉट वैल्यू पुट कर दिए, ठीक ना। k की जगह पर, t के जगह पर हम लोग 0 पुट कर दिए, 0 जो हो गया, इसको हल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा c। यानी कि c का वैल्यू आ गया है आर नॉट हो गया, c का वैल्यू क्या हो गया, ये आर नॉट हो गया। तो इक्वेशंस 2 हो गया। तो r का जिसे c का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, लिखेंगे कि c वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशंस 1, जहां c है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे आर नॉट। जहां पर c है वहां पर वैल्यू क्या पुट करेंगे, आर नॉट। तो उसमें हम लोग पुट करेंगे, यानी कि r इक्वल्स टू माइनस के टी, c है यहां पर, तो c के जगह पर क्या पुट करेंगे, आर नॉट पुट करेंगे, आर नॉट पुट करेंगे। तो आर नॉट पुट करेंगे हम लोग, तब क्या करेंगे, के टी को इधर ला देंगे, के टी को, तो इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। यहाँ पर वैल्यू के टी है, तो यहाँ पर हम लोग को के का वैल्यू अगर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा,
आर नॉट डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई टी। ये के का वैल्यू हो गया, यानी कि के का वैल्यू हम लोग को कितना आ गया, आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई टी। इसका कहने के मतलब आर नॉट क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया एट टाइम टी इक्वल टू 0, और यहाँ आर जो हो गया कि जैसे कोई भी आर नॉट से आर तक इनिशियल कंसंट्रेशन तक से लेकर आपको कोई एक फिक्स पॉइंट तक जिसे ले लिया उसका आर हो गया यहाँ पर डिवाइडेड बाई टी। यानी कि के का वैल्यू अगर 0 ऑर्डर्स में अगर पूछा जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई टी फॉर 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर के लिए। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं, जितने लोग जुड़े हुए होंगे हो सकता है ऐसे डेरिवेशन का डायरेक्ट हम फार्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन एक दो डेरिवेशंस जो हो गए बता देते हैं। देखिए केमिकल काइनेटिक्स के लिए फॉर 0 ऑर्डर के लिए रिएक्शंस जो होता है, 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों पढ़ना है। 0 ऑर्डर रिएक्शंस मीन्स दैट रेट ऑफ रिएक्शंस इज प्रोपोर्शनल टू द 0 पावर ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशंस। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का होता है। यानी कि रिएक्टेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशंस एंड प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशंस। ये तो अगर ये किसके लिए 0 ऑर्डर के लिए रहेगा, लिखा हुआ पावर 0, तो वही हो गया आर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट्स ऑफ कंसंट्रेशंस पावर 0, इसमें वैल्यू हम लोग 0 लिखेंगे। देखिए यहाँ n जहाँ है वहाँ पर 0 पुट करेंगे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इसको माइनस dr बाई dt, यानी कि रिएक्टेंट्स ये जो होता है इसको डिसअपियरेंस हम लोग बोले थे, जो नेगेटिव साइन जो होता है, और टाइम जो हो गया dt, यानी कि माइनस dr बाई dt इक्वल टू के कॉन्स्टेंट r के पावर n, जहाँ n का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे। क्यों लेंगे कि हम लोग वैल्यू जो किसका निकाल रहे हैं 0 ऑर्डर के लिए, तो 0 अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा जाएगा तो क्या यहाँ पर वेयर n इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे, n इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, उसको हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ 0 लिखे हैं तो 0 लिख कर हम लोग हल कर रहे हैं। अगर मैथमेटिकल्स जितने लोग न्यूमेरिकल्स बनाते होंगे तो आपको ये प्रोसेस को जानना होगा। माइनस dr बाई dt इक्वल टू ये, किसी के पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, किसी के पावर 0 होता है, यस बिल्कुल फिर से समझा दे रहे हैं, वाह गुड नितेश जी गुड। यस सही बात है, फिर समझा देते हैं। माइनस dr बाई dt इक्वल टू ये जो हो गया आपको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए जो हो गया इसको बताए हुए थे कि निगेटिव साइंस जो होता है ये डिसअपियरेंस मीन्स इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करता था पॉजिटिव जो हो गया, तो यार हो गया रिएक्टेंट्स हो गया dt इक्वल टू क्या होता है के आर, आर हो गया रेट ऑफ रिएक्टेंट यानी कि रिएक्टेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन, n क्या हो गया ऑर्डर हो गया, तो ऑर्डर के जगह पर हम लोग क्या किए हैं n इक्वल टू 0, यहाँ 0 रख दिए हैं। किसी की पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, यहाँ तक हम लोग क्लियर है। माइनस dr बाई dt इक्वल टू के हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, के ही रहेगा। माइनस dr बाई dt इक्वल टू के हो गया। अब यहाँ से क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, मान लेते हैं यहाँ अगर के है इसको 1 ले लिए, 1 से करेंगे तो माइनस dr और क्या हो जाएगा के dt हो जाएगा। अब यहाँ से जो हो गया और जिसे है हल करने का हम लोग हल कर सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ भी आप लिख सकते हैं 0 से r0, और यहाँ भी के dt है ना, यहाँ भी r से लेकर t लिख सकते हैं। यहाँ से भी ऐसे भी बन सकता है, बनाने का प्रोसेस जो हो गया। जिनका मैथ्स होगा तो वे इसको अपने तरीका से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने
ये माइनस जो था, माइनस को इधर ला दिए हम लोग, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें माइनस आ जाएगा, इधर जो हो गया। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों टाइप, यानी कि दोनों तरफ जो हो गया बोथ साइड्स इंटीग्रेशंस का सिंबल्स हम लोग दिए। इसके बाद जो हो गया कि हम लोग जानते हैं जैसे dx का निकालेंगे इंटीग्रेशंस तो क्या होता है x, तो dr का निकाले हैं तो r हो गया। अब इसमें k dt को k को बाहर निकाल दिए, dt को लिखते हैं तो क्या हो जाता है, उसका t होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ t होता है और k है तो kt हो गया, यानी कि माइनस kt प्लस c, ये आ गया हम लोग। अब यहाँ पर क्या किए हम लोग, इस इक्वेशंस में क्या किए हैं कि जहां पर r हो गया, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू माइनस kt प्लस सी आ गया है। तो एक स्टेज पर हम लोग ले रहे हैं कि जहां r है, r की जगह पर r नॉट पुट कर रहे हैं, r की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, r नॉट, ठीक ना। कब पुट कर रहे हैं, एट टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर पुट कर रहे हैं। तो t के वैल्यू हम लोग क्या इसमें पुट करेंगे, जहां t रहेगा तो वहां 0, और जहां पर r रहेगा वहां पर r नॉट पुट करेंगे। तो देख लीजिए यहां पर क्या है, r है, r के जगह पर r नॉट पुट कर दिए इक्वल्स टू माइनस के टी जैसे है ना, तो के टी के जगह पर क्या हो जाए, 0 हो गया। अब प्लस सी है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि एक लाइन और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, यानी कि r नॉट इक्वल टू माइनस के, माइनस का 0 हो जाएगा ये तो पूरा, यानी कि 0 प्लस सी। तो इसको लिख सकते हैं c बराबर r नॉट हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान लिए, इक्वेशन 2 हो गया। अब जहां जो है इसको इक्वेशन 1 मान लिए हैं तो c का वैल्यू r नॉट पुट किए हैं। जहां c जो रहेगा ना वहां पर क्या पुट करेंगे, r नॉट, जहां c है वहां क्या लिखे, r नॉट लिखेंगे, और फिर इसको हल कर देंगे। देखिए लिखे c वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशंस 1, इक्वेशंस 1 में तो r है तो r लिख दिए हैं, r है तो r लिख दिए हैं, और जहां kt है तो kt। अब प्लस c के जगह पर जो है, c के जगह पर क्या पुट किए हैं, r नॉट, c की जगह पर क्या पुट किए हैं, r नॉट, वही है r इक्वल टू kt प्लस c है, तो c के जगह पर केवल हम लोग क्या पुट करेंगे, r नॉट। देख लीजिए इक्वेशन 1 से लिख रहे हैं, इससे लिखे हैं ये इक्वेशन, यानी कि c की जगह पर केवल r नॉट पुट किए हैं। अब इसको हल कर देंगे हम लोग, kt इधर माइनस है तो इसको हम लोग इस साइड ला दिए तो प्लस हो गया, तो इधर r नॉट रहेगा, ये तो रहेगा ही, और इसको इधर आएगा तो ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो गया। तो k इक्वल टू kt इक्वल टू r नॉट माइनस r हो गया। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपको डिवाइडेड बाई t हो जाएगा, किसके लिए, फॉर 0 ऑर्डर के लिए। और इसी तरह से अगर हम लोग और हल करना चाहिएगा तो यहाँ से भी हल कर सकते हैं, इंटीग्रेशंस जो हो गया। और मैथ्स जो होता है, डेरिवेशंस जो बनाने के लिए एक तरीका नहीं बहुत सा तरीका अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखे हैं dr इक्वल्स टू माइनस के dt हो गया। तो यहाँ 0 से हम लोग क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे, और यहाँ जो हो गया आपको r नॉट से r पुट करेंगे। ये इसको हल कीजिएगा आपको आ जाएगा, ये भी एक तरीका जो हो गया। इससे हल कीजिए तो कोई वैल्यू नहीं पुट करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको लास्ट में जो वैल्यू हम लोग लिखे हैं ये आ जाएगा, आपको ये वैल्यू आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे 0 ऑर्डर के लिए लिख दिए हम लोग,
तो इसको फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं, सेम प्रोसेस जो हो गया है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम प्रोसेस है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट से क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये इसको लिख देंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट रिएट इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होता है कि आर के पावर एन होता है। तो यहां पर हम लोग वैल्यू क्या लिखेंगे, वेयर एन इक्वल टू 1, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यहां फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग लिख रहे हैं, तो लिखेंगे कि माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के आर के पावर 1। तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाई की आर हो जाएगा। अब यहां पर जो हो गया इंटीग्रेशन, जो लोग बनाते होंगे इंटीग्रेशंस जो लोग बनाते होंगे तो यहां पर देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, माइनस डी आर बाई, इसको आर को यहां ला देंगे, आर हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, के डी टी हो जाएगा। यहां पर ये आर जो है ना, आर को इधर ला देंगे, डी टी को इधर ले जाएंगे। तो यहां पर हम लोग अगेंस्ट क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ जो हो गया इंटीग्रेट कर देंगे, लिख देंगे हम लोग इंटरग्रेटिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा आपको, माइनस डी आर इक्वल टू माइनस के, इसको डी टी, के को बाहर निकाल लेंगे। अब यहां पर हम लोग जानते हैं कि माइनस 1 बाई आर, तो इसका क्या होता है, सॉरी माइनस जो हो गया इस इधर आ गया, देखना है माइनस है ना, तो ये माइनस जो रहेगा हट जाएगा। क्योंकि माइनस इधर आ गया, ये भी माइनस हट गया। ये हो गया। इसको हम लोग लिखते हैं क्या वैल्यू, क्या हो जाएगा, एल एन आर होता है, एल एन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी को निकालेंगे तो क्या होता है, डी टी को निकालते हैं तो टी हो जाएगा माइनस के टी हो जाएगा। एल एन इक्वल टू 1 बाई आर, इसका इंटीग्रेशन से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो डी आर बाई आर को क्या होता है, एल एन होता है। एल एन से हम लोग लॉग में भी कन्वर्ट्स करेंगे,
यस पुट करेंगे, यस। अब इसमें भी जो हो गया कि क्या करेंगे कि r इक्वल टू जो रहेगा हम लोग इसमें भी पुट करेंगे। इसको इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं 1 मान लेते हैं, इसको c 1 हो गया, तो 1 हो गया। लिखेंगे वेयर नहीं, इसको लिखेंगे r इक्वल्स टू r नॉट एट टाइम t इक्वल टू 0। सेम कंडीशन जो पिछली बार जो हो गया हम लोग पुट किए थे वही वैल्यू यहाँ भी। तो क्या करेंगे, r की जगह पर ln क्या हो जाएगा, r नॉट इक्वल्स टू माइनस k, t के जगह पर 0c। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, ln r नॉट इक्वल टू c, यानी कि c इक्वल टू ln r नॉट इसको इक्वेशंस हम लोग मान लेंगे 2, क्योंकि इक्वेशंस 1 हम लोग माने हुए हैं ऊपर। फर्स्ट वाला हाँ इसको दिए इक्वेशंस 1, फर्स्ट समझ में आ जाएगा, सेकेंड भी समझ में आ जाएगा। तो यहां पर c का वैल्यू आ गया, c इक्वल टू ln r नॉट। r नॉट का मतलब क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशंस एट टाइम t इक्वल टू 0। तो लिखेंगे c वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशंस 2 में हम लोग पुट करके देखते हैं क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, ln r इक्वल टू माइनस KT प्लस ln r नॉट। अब KT को फिर इधर हम लोग ला देंगे, KT इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln r नॉट, इसको इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, ln r हो जाएगा। ln r हो जाएगा। माइनस KT इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln r डिवाइडेड बाई r नॉट। कैसे, हम लोग जानते हैं ln a माइनस ln b इक्वल टू क्या होता है आपको, ln b बाई a करके। इसमें ln r नॉट बाई सॉरी आ गया, ln a माइनस ln b इक्वल टू ln a बाई b। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखे ln r इक्वल टू माइनस KT और KT को इधर ला दिए तो r नॉट माइनस r हो गया
तो यहाँ पर क्या होगा आर नॉट बाई आर। तो यहाँ पर आपको के का वैल्यू अगर हम लोग केवल लिखेंगे के टी, इसको माइनस एल आर नॉट बाई आर, तो यहाँ पर आपको वैल्यू हो जाएगा के इक्वल टू 1/t। ये आपको 1/t एल आर नॉट बाई आर, ये वैल्यू। माइनस डी और डी को कैंसिल आउट कर सकते हैं सर इंटीग्रेशन से पहले। अच्छा डी माइनस डी और देखिए इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए फिर से देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्टेंट से क्या होता है प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट रेट इक्वल टू हम लोग जान चुके माइनस डी आर बाई डी टी के आर के पावर एन। एन जो हो गया क्या हो गया एन इक्वल टू 1 हो गया, किसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन इक्वल टू 1, और जीरो ऑर्डर के लिए जीरो हम लोग निकाल चुके हैं। तो माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा के आर के पावर 1, क्यों कि यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर जो हो गया कि माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के आर हो गया। अब आर को हम लोग इधर ला दिए, आर को नीचे ला दिए और डी टी को इधर ला दिए, तो क्या होगा माइनस के डी टी हो गया यहाँ से। अब यहाँ जो हो गया ये कटेगा नहीं, कभी कटता नहीं है, ये कैंसिल आउट नहीं करते इसमें। यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जो हो गया, ये कभी भी इस तरह से कटता नहीं इंटीग्रेशन से जो हो गया। और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जो हो गया कर दिए हम लोग। तो अब इसमें से जो होता है कि इसे भी हम लोग लॉग में भी हम लोग पढ़ते हैं, 1/r का जो होता है 1/x का, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं इंटीग्रेशंस में। तो इसको हम लोग एल के फॉर्म लिखे, एल आर माइनस डी टी को हम लोग क्या हो गया टी हो गया, तो के टी और प्लस सी कॉन्स्टेंट जो आता है। तो यानी कि सी इक्वल टू जो वैल्यू जो हो गया ये माइनस एल आर इक्वल टू के टी प्लस सी, क्वेश्चन 1 मान लिए हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि r इक्वल टू आर नॉट एट टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर हम लोग ले लिए। तो जहाँ पर जो वैल्यू जो रहेगा r इक्वल टू आर नॉट, तो इसमें हम लोग पुट कर दिए वैल्यू, r है तो आर नॉट हो गया, k है k लिख दिए, t के जगह पर क्या 0 हम लोग पुट कर दिए प्लस c, यानी कि एल आर नॉट इक्वल टू सी वैल्यू हो गया और c का वैल्यू एल आर हो गया। ये c वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशंस 2 में हम लोग क्या c के वैल्यू को जो हो गया इक्वेशंस 1 में हम लोग ऊपर 1 माने है ना, वन में पुट कर दिए 1 में, तो माइनस एल एन आर के टी और प्लस एल एन आर नॉट हो जाएगा। अब क्या किए हैं यहाँ से के टी को पहले ला दिए, के टी को पहले ला दिए हैं, एल एन आर नॉट है तो एल एन आर नॉट हो जाएगा और
आर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ, यहाँ इसके बाद जो हो गया, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, के टी को इधर ला दिए हैं तो ये तो प्लस रहेगा ही, ये इधर के टी हो गया। के टी इधर आ गया है, ये इधर आ गया, आपको के टी का वैल्यू हो गया एल एन आर नोट बाई आर। एल एन आर नोट बाई आर हो गया। हाँ ठीक है, तो के टी इक्वल टू हो गया, टी इक्वल टू टी इधर आएगा तो 1/t हो गया, के का वैल्यू इतना आ गया। अब यहाँ से जो बात आ रही है कि अगर हम लोग एल से, यहाँ से एल से अगर हम लोग लॉग में कन्वर्ट्स करते हैं, एल से लॉग में कन्वर्ट्स करते हैं, तो इसका वैल्यू जो होता है कि हम लोग एल 10 के फॉर्म में जो भी रहेगा, अगर एल जो रहेगा लॉग 10 के फॉर्म में, तो इसको क्या होता है कि 2.303 से हम लोग क्या करते हैं, वे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये आपको लॉग में कन्वर्ट होता है ये। तो यहाँ से वैल्यू जो हो गया, देखिए कि एनसीईआरटी के बुक में जो हो गया, इस तरह से आपको कैलकुलेशंस मिलेगा, यानी कि k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाई आर। ये फॉर्मूला जो हो गया किसके लिए हो गया, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये इसी तरह से आप सेकेंड ऑर्डर के लिए भी यस, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 पुट कर सकते हैं। यस, ये वैल्यू जो हो गया लास्ट में जो हो गया, इसका अगर अच्छा से और दिख रहा होगा सभी लोग को, लॉग नहीं करके एल में हम लोग एल से जो होता है फिर हम लोग लॉग में कन्वर्ट्स करते हैं, ठीक ना। तो एल से लॉग में कन्वर्ट्स करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, 2.303 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए जहाँ 1 लिखे हैं तो 2.303 बाई टी, ये किस में, एल किस में कन्वर्ट्स हो गया, लॉग में कन्वर्ट्स हो गया। किस में कन्वर्ट्स हो गया, लॉग में। ये अब इसी तरह से जो हो गया कि आप हाफ लाइफ पीरियड जो आता है उसका भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये 0 ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड में भी जो टी हाफ का वैल्यू उससे भी क्वेश्चन रहता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे। 0 ऑर्डर के लिए कैसे निकालेंगे और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो 0 ऑर्डर के लिए जो हम लोग निकाले हुए हैं उस इक्वेशंस को हम लोग को पता रहना चाहिए, जैसे ये 0 ऑर्डर के लिए है यहाँ तक, और ये जो निकाले हैं किसके लिए है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो 0 ऑर्डर के लिए आपको यहाँ तक निकालने आ गया, तो हम लोग हाफ लाइफ का रिएक्शंस भी निकाल सकते हैं। जैसे टी, यहाँ टी कहने का मतलब क्या होगा, T1, टी हाफ के मतलब क्या हो गया, यहाँ T1/2 हाफ कर देंगे इसको, तो ये भी हाफ हो जाएगा आपको। इसको निकाल कर देखते हैं, यहाँ तक उसमें भी रिएक्शंस अगर आता है, उसमें जैसे थ्योरी पढ़िएगा तो उसमें भी समझना होगा। इसके बाद हम लोग उसको टी हाफ निकाल सकते हैं।
यहाँ पर हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शंस, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शंस फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये जीरो ऑर्डर का हम लोग जीरो ऑर्डर का हम लोग जानते हैं क्या, K इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई टी, ये हम लोग जानते हैं, लिख देंगे फ्रॉम जीरो ऑर्डर। अगर नहीं है तो आपको फिर से इसको डिराइव करना पड़ेगा। अब डेरिवेशंस उतना नहीं पूछता, न्यूमेरिकल्स देता है छोटा सा निकालने के लिए, लेकिन क्लास ये सब आपको 12 में, लेकिन इसमें केवल आपको ये याद रखना होगा। और जीरो ऑर्डर जो रहेगा उसको, अगर ये कंसेप्ट आएगा तो आप न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं इजीली, जो हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग कि एट टी इजकल टू, लिखेंगे टी हाफ, मीन्स T1 इजकल टू टी हाफ लिखेंगे, और R इजकल टू जहां पर रहेगा रेट, तो क्या लिखेंगे आपको R नॉट बाई 2। जैसे हम लोग क्या किए थे कि R इजकल टू R नॉट लिए थे वैल्यू एट टाइम t इजकल टू 0, तो इसमें t हाफ, जैसे t हाफ हो गया तो जहां पर r रहेगा वहां r नॉट बाई 2 लिखेंगे। इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, लिखेंगे के आर नॉट माइनस, अब यहां पर जहां आर है वहां क्या लिखेंगे, आर नॉट बाई 2 लिखेंगे, और जहां पर टी है वहां पर क्या करेंगे, टी हाफ लिखेंगे। इसी इक्वेशंस में ये वैल्यू को पुट कर दिए हम लोग। अब इसको हम लोग हल करेंगे, k इक्वल्स टू, इसमें क्या एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा 2r नॉट माइनस r नॉट बाई t हाफ लिख देंगे। तो क्या हो जाए, टी को यहां पर ले जा रहे हैं हम लोग, टी को यहां, टी हाफ को यहां पर ला देते हैं। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 2r में से r नॉट जाएगा तो आपको हो जाएगा r नॉट बाई 2, और नीचे हो जाएगा k, फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकेंड इंटू थर्ड कर देंगे, तो यानी कि टी हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर नॉट डिवाइडेड बाई 2k, ये वैल्यू हो गया। किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ हो गया। अगर इसको फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग निकालेंगे, फिर से इसको देख लेना है, अगर किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे समझाने के लिए। देखिए टी हाफ का जो वैल्यू जो निकालना रहेगा, तो हाफ लाइफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के क्या होता है, आर नॉट डिवाइडेड बाय आर बाई टी फ्रॉम जीरो ऑर्डर से।
तो एट टी इजक्वल टू टी हाफ आर इजक्वल टू आर नॉट बाई टू, इसमें जो आर की जगह पर क्या करेंगे आर नॉट बाई टू पुट कर देंगे और टी के जगह पर क्या लिखेंगे टी हाफ लिखेंगे। हाफ साफ हो गया है तो हाफ बच गया है। तो यहाँ पर की का वैल्यू हम लोग देखेंगे कितना आ रहा है कि आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टू, इसको एलसीएम ले लिए हम लोग तो 2 हो जाएगा, 2 एलसीएम, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आर नॉट, क्या हो जाएगा 2 आर नॉट माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई 2 और टी है, इसको हल कर दिए, देखिए टी हाफ लिख दिए, जो टी हाफ था इसको हल करेंगे तो क्या हो जाए 2 आर नॉट में से आर नॉट जाएगा तो आर नॉट बाई 2 के बाई, और टी को इधर ला दिए के आ गया नीचे, तो इसलिए टी हाफ इजकल टू क्या हो जाएगा आर नॉट बाई 2, किसके लिए जीरो ऑर्डर के लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी आप निकाल सकते हैं। देखिए इसमें भी हम लोग सेम प्रोसीजर्स को हम लोग अप्लाई करेंगे कि जहां पर आर नॉट है, यहाँ पर आर, जहां आर हम लोग को आया है तो वहां क्या पुट करेंगे आर नॉट बाई 2, और जहां टी है तो टी के जगह पर क्या लिखेंगे टी हाफ, हाफ साफ हो जाएगा तो हाफ का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो इसको देखते हैं इसमें हम लोग पुट करके कितना वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ हम लोग ये लिखा ही हुआ है, यहाँ लिख देंगे हम लोग टी हाफ ले लेंगे और आपको R इक्वल टू लिखेंगे आर नॉट बाई 2, इसमें हम लोग पुट कर देंगे, देखते हैं कितना वैल्यू आता है। सेम नियम है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए के जो है के लिख दिए हम लोग 2.303 डिवाइडेड बाई टी लिख दिए। टी यहाँ क्या करेंगे टी के जगह पर टी हाफ, यहाँ लॉग जो हो गया आर नॉट लिख दिए हम लोग, और जहां पर आर लिखा हुआ है वहां पर क्या करेंगे हम लोग आर नॉट बाई 2, आर नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी को हम लोग इधर ला देंगे टी हाफ को, तो यहाँ 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग हो जाएगा आर नॉट डिवाइडेड बाई, अच्छा इसको हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं ये इसमें, तो ये आपको वैल्यू कितना आ सकता है, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा log 2। अब यहाँ पर टी हाफ जो हो गया क्या हो जाए 2.303 डिवाइडेड बाई की, और log 2 के मान जो होता है शायद होता है 0.301 होता है, इसको हम लोग हल कर देंगे। टी हाफ इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 डिवाइडेड बाई के, ये वैल्यू आएगा। किसके लिए ये वैल्यू जो निकाले हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा 0.6
93 डिवाइडेड बाई के। इससे अगर न्यूमेरिकल से आएगा तो बहुत ईजी आएगा। अगर के का वैल्यू निकालना रहेगा तो टाइम दिया हुआ रहेगा तो के निकल जाएगा, टाइम दिया हुआ रहेगा तो के निकल जाएगा, अगर के दिया हुआ रहेगा तो हम लोग टी हाफ निकाल सकते हैं, टी हाफ निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम लोग इसमें भी जीरो ऑर्डर में भी हम लोग इसमें टी हाफ की का वैल्यू अगर दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चंस में जो रहेगा दिया हुआ रहेगा कि फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं की का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो क्या हम लोग टी हाफ नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकल जाएगा, टी हाफ निकल जाएगा। तो टी हाफ निकल जाएगा तो केवल टाइम निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, उससे मल्टीप्लाई कर डबल कर देंगे तो टाइम पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से जो होता है केमिकल काइनेटिक्स में जितने तरह के क्वेश्चंस भी रहेगा, क्वेश्चंस हम लोग भी देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसा कि क्वेश्चंस में रहेगा आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चंस रहेगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या क्या चीज हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, जीरो ऑर्डर, पढ़े हैं फर्स्ट में ऑर्डर निकालने के लिए। ऑर्डर इक्वल टू जो वैल्यू क्या होता है के इंटू ए के पावर ए और बी के पावर बी। तो जो सम इसका निकाला जाता है ए प्लस बी का वैल्यू जो निकल जाता है वे क्या आ जाता है, ऑर्डर निकाल लेते हैं, ऑर्डर। उसके बाद यूनिट ऑफ, यूनिट्स निकालने के लिए यूनिट ऑफ ए रिएक्शंस, इसको भी निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो यूनिट ऑफ रिएक्शंस निकालने के लिए हम लोग क्या चीज़ पढ़े थे, कंसंट्रेशंस के पावर n डिवाइडेड बाई टाइम इनटू 1 बाई, यहाँ n नहीं होता है, मीन्स यहाँ रेट जो था ना, रेट इंटू 1 बाई कंसंट्रेशन के पावर n। रेट का क्या था, कंसंट्रेशंस बाई टाइम इंटू 1 बाई कंसंट्रेशंस के पावर n था, ये चीज़। जहाँ n इक्वल टू क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। n इक्वल टू 0 होगा तो 0 का निकलेगा, 1 रहेगा तो 1 का निकलेगा, इस तरह से। और जो है हम लोग और क्या पढ़े हैं, जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर पढ़े हम लोग। जीरो ऑर्डर्स में के का वैल्यू हम लोग निकाले थे आर नॉट डिवाइडेड बाई आर और डिवाइडेड बाई टी। इसी में हम लोग टी हाफ का भी वैल्यू हम लोगों ने अभी टी हाफ का भी वैल्यू हम लोगों ने अभी पढ़ा, आर नॉट डिवाइडेड बाई आर बाई के। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। जो जो पढ़ना था हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में वे लगभग कंप्लीट्स हो गया है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी
फर्स्ट ऑर्डर का भी हम लोगों ने पढ़ा। इसमें के का वैल्यू निकालने के लिए 2.303 डिवाइडेड बाई 2 लॉग R0 डिवाइडेड बाई R, ये। और इसमें भी हम लोग टाइम जो हो गया, इसमें भी निकालने के लिए टी हाफ का वैल्यू 0.693 डिवाइडेड बाई के, ये। इतना ही सो क्वेश्चंस जो हो गया केमिकल काइनेटिक्स में जो हो गया पूछा जाएगा। चलिए, सभी लोग बहुत समय से जो हो गया जुड़े हुए थे। न्यूमेरिकल पूछा जाता है, यस, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, यस। तो न्यूमेरिकल्स इजी है निकालने के लिए, तो केवल इसमें ये सब कंसेप्ट होना चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स में लगभग इतना ही है। और हम लोग कल से जो हो गया जो टॉपिक छोटा छोटा है उसको भी हम लोग पढ़ने पर ध्यान देंगे, जितना जो भी है। इसलिए डेरिवेशंस थोड़ा सा बता दिए कि ऐसा बहुत सा मैथ्स जो पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सा उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और लगभग हम लोग 80% सिलेबस जो हो गया टच कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब 20% से 30% लगभग बचा हुआ है, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए, अभी बहुत सा समय से पहले से जुड़े हुए हैं धनेश्वर दास जी, गुड इवनिंग। हाँ, उमेश्वरी सिंह, गुड इवनिंग। आज उनका लग रहा है कि फर्स्ट क्लास है, उमेश्वरी सिंह। नीतीश जी जुड़े हुए थे। रणधीर जी तो हमेशा ये इनका कंसेप्ट क्लियर रहता है, बीच बीच में ये अपना देते रहते हैं तर्क, अच्छा लगता है, सीरियस पर्सन्स हैं। अच्छा, रिपीट करें। धनेश्वर दास जी गुड इवनिंग, उमेश्वरी सिंह गुड इवनिंग, नीतीश जी गुड इवनिंग, आपको भी रणधीर जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एमडी नसीम रेज जी गुड इवनिंग। चलिए, आप भी जो हो गया कि थोड़ा सा आज लेट से शायद जुड़े हुए थे। हाँ, तो ये चीज़ रिपीट करने का अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ा है, इसमें से 4 जो हो गया डेरिवेशंस हम लोगों ने पढ़ा। अभी जो जो चीज़ पढ़ना था उसके बारे में डिस्कस। जैसे हम लोग ऑर्डर निकालने के लिए जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसका सम जो हो गया हम लोग निकाल देंगे, उससे क्वेश्चंस रहेगा। यूनिट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चंस रहेगा, ठीक ना। क्या होगा जीरो ऑर्डर का यूनिट, क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर का, क्या होगा सेकेंड ऑर्डर का, क्या होगा मे बी थर्ड ऑर्डर का भी रहेगा, तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं। ये भी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो होता है जीरो ऑर्डर्स का जो हो गया डिराइव करके ये चीज़ के का वैल्यू हम लोग निकाले। इसी से हम लोग टी हाफ का भी वैल्यू निकाले। टी हाफ भी पूछता है जीरो ऑर्डर के लिए भी। फर्स्ट ऑर्डर का भी वैल्यू हम लोगों निकाला ये वैल्यू जो हो गया, और ये टी हाफ भी निकाले हैं आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, इससे जो हो गया। और हम लोगों ने ऐसा भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं कि जनरली जो होता है स्लो रिएक्शंस कौन सा होता है, फास्ट रिएक्शंस कौन सा होता है। एक ग्राफ जो हो गया लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे, शायद उस समय कट गया था वो ग्राफ, शायद उसमें आया था रेट इक्वल टू के टी इक्वल टू आर इक्वल टू, जैसे इसका टी इक्वल टू 0 जैसे रहने पर इस तरह का आपको के, सॉरी ऐसे था, इस तरह से था, के की पावर ए के पावर ये 0 है, आर के पावर 0 है, तो के आर इक्वल टू के, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के का ग्राफ जो हो गया इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे। ये जैसे रेट जो रहेगा, रेट इक्वल टू के जो रहेगा, इसका ग्राफ अगर निकालते हैं हम लोग, ग्राफ भी पूछा जाता है।
तो कहने का मतलब जो हो गया, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो होता है, रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट अगर हो रहा है, तो जैसे हम लोग का कंसेप्ट मिल गया, कोई रिएक्शंस करवा रहे हैं कि अगर रिएक्टेंट से 2 मोल्स को कन्वर्ट्स होने में 2 मिनट समय लग रहा है, 2 मोल अगर है तो 2 मोल को कन्वर्ट्स होने के लिए 2 मिनट का समय लग रहा है, तो कंसंट्रेशंस अगर 2 मोल की जगह पर 4 मोल भी, 10 मोल भी, जितना भी रहेगा कंसंट्रेशंस अगर उसमें मिला हुआ रहेगा, तो वे जो रिएक्शंस जो रहेगा उतना ही स्पीड से होगा, कोई उसमें चेंजिंग नहीं होगा। क्यों? कि वे कांस्टेंट हो गया आपको। इसीलिए जो होता है कि जितने भी तरह के मेडिसिन्स जो बनाए जाते हैं, ठीक ना, तो मेडिसिन्स जो बनाए जाते हैं तो मेडिसिन्स में देखते हैं कि क्वांटिटी जो रहता है, इतना मोल, इतना ग्राम, जो भी चीज़ रहेगा आपको बड़ा सा बन गया बनाने में समय, तो उसी में से आपको पता चलेगा कि कोई रिएक्शंस होने में, जैसे मान लें कि 1 kg अगर कोई सबस्टांस है, उसको ब्रेक डाउन होने में, जो रिएक्शंस होने में, उसका भी बॉइलिंग पॉइंट जैसे मान लो 100 डिग्री है, अगर 1 kg है, 1 लीटर्स है, तो अगर 500 लीटर्स भी रहेगा तो उसका टेम्परेचर जो रहेगा बॉयल कितना पर करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितना भी कंसंट्रेशन रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसी तरह से अगर जो रिएक्शंस जो हो रहा है, ठीक ना, तो रिएक्शंस जब कांस्टेंट से अगर रहेगा तो ग्राफ इस तरह से कांस्टेंट्स का जो है आपको निकलता है। अच्छा, चंद्रशेखर जी अभी बोले हैं, वाह, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी, अच्छा न्यूमेरिकल्स हम करवाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप न्यूमेरिकल्स जो है आपसे बन जाए। जैसे देखिए जब पूछे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि बता दें न्यूमेरिकल्स जो हो गया। देखते हैं न्यूमेरिकल्स। इसमें जैसे न्यूमेरिकल्स पता करते हैं कि है कि नहीं मेरे पास न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चंस। सिंपल सा क्वेश्चंस जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे के का वैल्यू जो हो गया दिया हुआ है, जैसे ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इज found to have rate constants, रेट कांस्टेंट मतलब के का वैल्यू दिया हुआ, यानी कि 5.5 इंटू 10 टू द पावर -14 पर सेकेंड ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट्स। के का वैल्यू जिसे मान लेते हैं कितना दिया हुआ है। क्वेश्चंस जो हो गया, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन देखिए क्वेश्चंस में भी ऐसा ही पूछा जाएगा, के का वैल्यू लिया गया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये चीज देखना है, देखिए क्वेश्चंस को समझने की, जैसा इसी तरह से क्वेश्चंस देगा तो इसमें क्या चीज हाफ लाइफ रिएक्शन पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, टी हाफ, यानी कि टी हाफ क्या होगा, और के का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि के वैल्यू जो हो गया के इक्वल टू
5.5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। यहाँ जो है कि ये गिवन में दिया हुआ है, गिवेंस में इतना वैल्यू दिया हुआ है, तो टी हाफ का वैल्यू हम लोग टी हाफ का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, जैसे किसका लिखेंगे, जीरो ऑर्डर का लिखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर का। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का देखिए लिखा हुआ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस लिखा हुआ है, और फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट जो हो गया के का वैल्यू क्या होता है, सभी लोग को याद होगा, पर सेकेंड आता है, उसका क्या आता है, पर सेकेंड। तो ये किसका जो वैल्यू दिया हुआ है आपको, के का वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर का दिया हुआ है, जीरो ऑर्डर का नहीं, जीरो ऑर्डर का अलग यूनिट होता है। तो इससे पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर का दिया हुआ है, तो टी हाफ का वैल्यू जो है कितना होता है, अभी हम लोग निकाले हैं 0.693 डिवाइडेड बाई के, ये वैल्यू। तो इसको निकालने के बाद कितना जाएगा, यहाँ सेकेंड लिखा हो पर सेकेंड, तो जो भी टाइम जो आएगा हम लोग का किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। कैलकुलेशंस करके बताइए, जैसे हम लोग लिखते हैं 0.693 डिवाइडेड के का वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻⁻14, कितना आना चाहिए आंसर, इसको हल करेंगे हम लोग। अब बोले हैं न्यूमेरिकल्स, उदाहरण जो हो गया चंद्रशेखर जी, बिल्कुल इसको हल करना होगा। जीरो, यहाँ 5.5 है, इसको हल करने पर आ रहा है 126, कितना आ रहा है, 0.693 डिवाइडेड बाई 5, 0.126 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड। इसको हल करने पर, या इसको लिख सकते हैं कि 1.26 इंटू 10⁻⁻13 सेकेंड्स, टी हाफ, यही आपको। अब इसी से जो हो गया कि आप बना सकते हैं बहुत सा, यानी कि के का वैल्यू ये निकल गया। चलिए, इसी तरह से जो हो गया कि आज का सेशन समाप्त की जाती है। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद सभी को।